की जो है वो टेररिस्ट पैदा करने वाले ये अपने आप ये इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, एक सेकंड संगीत रागी, आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास क्या प्रूफ है? यहाँ हिंदुस्तान में जो तबलीगी जमात, आपको पता है तबलीगी करते क्या है? आपको पता है तबलीगी करते क्या है? मुझे बता रहा हूँ मैं। अब तक हिंदुस्तान में तबलीगियों ने किया क्या है? उन्होंने आतंकवादी नहीं पैदा किए हैं, आतंकवादी नहीं पैदा किए। तबलीगियों को नए मुसलमान भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं बता देती हूँ संगीत रागी, बहुत क्लियर है। तबलीगी एक अच्छा मुसलमान बनाने में विश्वास रखते हैं। हुजूर ने जिस तरीके की जिंदगी जी है उस तरीके की जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं। तो आप ये मत कहिए कि तबलीगी जो है आतंकवादी पैदा करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी सोच थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट है संगीत रागी। तो आप में भी ऐसे बहुत से संगठन हैं जिनकी सोच थोड़ी एक्सट्रीम की तरफ है। तो इसका मतलब ये कि आप उनके ऊपर ये आरोप लगाने लगेंगे कि वो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। मैं तबलीगी नहीं हूँ, लेकिन मैं सही और गलत को जानती हूँ संगीत रागी। आप जो यहाँ कहते रहेंगे मैं उसे सुनती रहूंगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मत कीजिए, ये मुझे बोलने का है ना, मुझे जानकारी है। अरे आपको जानकारी है, इसका मतलब नहीं, कौन सी जानकारी है? तो क्या हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही थी और हिंदुस्तान की पुलिस क्या कर रही थी? मुझे ये बताइए। आतंकी बनाने की फैक्ट्री को बाकायदा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बगल में चलने दिया गया। क्या बात कर रहे हैं आप संगीत रागी? होल्ड ऑन, अपने जाल में अखिलेश यादव अगर सलाह दें कि स्कूल की बसें खड़ी हैं वो चला लीजिए, मजदूरों को फायदा हो जाएगा, वो सलाह आप लोग नहीं लेना चाहते। तेजस्वी यादव कोई सलाह दे, नीतीश कुमार को आप लोग नहीं लेना चाहते, प्रियंका वाड्रा कोई सलाह दे, आप लोग नहीं लेना चाहते। सत्ता का अहंकार क्यों है डॉक्टर अजय आलोक? बहुत ज्यादा सत्ता का अहंकार है हमें, क्या कीजिएगा अमीर जी, बहुत ज्यादा सत्ता का अहंकार है। आखिरकार बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार अगर 1000 बसें कांग्रेस चलाना चाह रही है, मजदूरों के लिए चलाना चाह रही है, आप भी मजदूरों की वेलफेयर चाहते हैं, आपको आपत्ति क्या है? आप लोग कहते हैं 5 ऑटो हैं, 10 आरटीवीएस हैं, 15 एम्बुलेंस हैं, बाकी 900 तो बसें ही हैं, चलवा दीजिए। क्या अर्ज है आप लोगों को? यह सत्ता का अहंकार इतना ज्यादा है कि अगर कोई मदद भी देगा तो हम नहीं लेंगे संबित पात्रा। चलिए अमीश जी, मैं एक छोटे से गीत से शुरू करता हूं। एक कविता है, क्यों हम कांग्रेस को लेकर इतने स्केप्टिकल होते हैं, क्यों हम कांग्रेस को लेकर मन में संशय रहता है। गरीबी हटाओ के नारे में, गरीबी हटाओ के नारे में गरीबों का खो जाना, मदद का ऐलान तो देखो, बस का स्कूटर हो जाना, कैसे अब तक देश चलाया, इतिहास पढ़ा तो जाना, जनता खेत उम्मीद की खेती, उसमें सपने बो जाना, नाना दादी पापा मम्मी कुर्सी पाकर सो जाना, हमको केवल सत्ता दे दो फिर चाहे जो हो जाना। देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि प्रियंका जी इतनी चिंतित क्यों नजर आ रही है। अगर चिंता वास्तविक होती, हृदय से होता तो मैं बिल्कुल नमस्कार करता, किंतु एक लॉन्च पैड के रूप में आप याद करिए कलावती जी के साथ प्रियंका जी के भाई की तस्वीर, कहाँ है कलावती आज? किसी को याद है कलावती कभी थी करके? याद करिए वो तस्वीर जब बेलचा उठा करके 2009 में मजदूर बनने चले थे राहुल गांधी और एक नारा दिया था कि मैं भी मजदूर। 2009 से 2020 हो गया, कुछ बदला मजदूरों का? और परसों फिर राहुल गांधी जाके पटरी पे बैठे थे मजदूरों के साथ, और वहीं बड़ी बहन जिस प्रकार यूपी पुलिस से उलझे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कहा, हम भारतीय जनता पार्टी का हर कीमत पर विरोध करेंगे। अगर हमारे मजदूर भाइयों के लिए बसें नहीं चलवाने दी जाएगी तो हम भी रात उनके साथ बिताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है, वहीं बैठ गए हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। इस समय की बड़ी खबर है, संबित पात्रा उल्टा पड़ गया आप लोगों को प्रियंका गांधी वाड्रा से पंगा लेना, पॉलिटिकली आप घिर गए हैं इस विषय पर। देखिए मैं अभी देख रहा था लल्लू जी की तस्वीरें देख रहा था, लल्लू जी सड़क पे लेटे हुए हैं, तमाम लोग उनके कांग्रेस पार्टी के घेरे हुए हैं। ये क्या यही सब होना था? आपको इसी समय धरना प्रदर्शन स्ट्राइक यही करना था? नहीं संबित बिल्कुल, मैं वो सब तमाम सवाल लूंगा, लेकिन आप लोगों ने तो बसों की लिस्ट मांगी थी, आपने बोला 1000 बसों की लिस्ट दीजिए, उन्होंने 1000 बसों की लिस्ट दी, आप पीछे भाग गए आप लोग। मैं उत्तर देता हूं। अभी मैं किसी चैनल में ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था कि 69 बसेस जो लिस्ट दी गई है वो एम्बुलेंस इत्यादि है, बहुत बड़ी फहरिस्त है उसकी। अभी मैं किसी और चैनल उसमें ऑटो भी है कई,
हाँ, और नहीं तो जरूरी नहीं कि ऑटो ही हो, ऑटो भी है, एक शेवरले भी है, कोई दुपहिया है, इस प्रकार से एक बड़ी फहरिस्त है। मुझे याद है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने लिस्ट मांगी थी 900 बसें तो सही होंगी, 850 बसें तो सही होंगी। सुनिए ना, इतना इम्पेशेंट क्यों है? मैं इम्पेशेंट नहीं, सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं प्रियंका जी को पूछ रहा हूं जी, बस की फिटनेस है कि नहीं, बस ब्लैकलिस्टेड है कि नहीं, ये सब जांच होने के बाद आपको दिया जाए। प्रदेश सरकार करे, संबित पात्रा, तो प्रदेश सरकार करे फिटनेस की चेक। कांग्रेस ने तो बसें प्रदेश सरकार को दी है ना, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी प्रदेश सरकार की है। बेसिकली आप पॉलिटिकली फंस गए संबित पात्रा, आपको लगा ये 1000 बसों की लिस्ट नहीं दे पाएंगे, उन्होंने दे दी और अब आप भाग खड़े हो रहे हैं आप लोग। कहां से बसेस दी हैं? राजस्थान की बसेस लाके यहां दे दी। अमीश भाई, आपको शायद याद नहीं होगा, शनिवार को औरैया में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे किसका हाथ था? राजस्थान में बस नहीं होने के कारण राजस्थान के मजदूरों को ठूस ठूस के ट्रक में भेजने का